माफ करना हमारे कुछ नौजवान भाइयों को, आज का हमारी वीडियो बहुत लंबी लगती है, कहने के बीच में बहुत ज्यादा बोलते रहते हो। चलिए भैया नहीं बोलेंगे ज्यादा, क्योंकि हम काम की बात करते हैं ना, दीनी तालीम की बात करते हैं ना, ज्यादातर हम अच्छा पैगाम देने की कोशिश करते हैं ना। कुछ भाई हैं ऐसे, सबको नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन वो शायद वो भी समझ नहीं पा रहे हैं। घंटों घंटों फिल्मों की कॉमेडी की वीडियो लोग देखते रहते, फिर उनको वीडियो लंबी नहीं लगती। अभी एक वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए आ रहा हूँ। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दिल से दुआ करें। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक छोटा सा पैगाम दिया, इसको सुन के जाए मेरे अजीज। प्लस आज मुसलमानों की क्या हकीकत है, नमाज आप पढ़ते हैं ना, अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर अच्छे और सच्चे पैगाम मिलते रहते हैं, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए आपका मैं पहला आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, जिसमें ये बताया गया है कि आज हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे नौजवान भाई नमाज पढ़ रहे हैं। उलमा इकराम बयान करते रहते हैं, नमाज की दावत देते रहते हैं, चौराहों पर लोग खड़े रहते हैं, लेकिन नमाज जो पढ़ रहे हैं, अभी आप नमाज शुरू कर दे अगर नहीं पढ़ते तो, लेकिन जो नमाज पढ़ रहे हैं जो लोग, तो क्या आप जानते हैं नमाज पढ़ने के साथ साथ एक चीज का हमें और ध्यान रखना चाहिए? वो क्या चीज है? पहले आप एक वीडियो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक छोटा सा बयान मैं आपको सुनवाऊंगा। उसमें इतनी बड़ी हकीकत बताई गई है नमाज से रिलेटेड, मेरे अजीज आपको सुनना जरूरी है। अगर मेरे अजीज वाकई मैं जानता हूँ आप नमाजों से मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत करते हैं तो वाकई इस पैगाम को जरूर सुन के जाना। दो अहम वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। फ्री उम्रे का जो मामला चल रहा है ना हमारे चैनल के जरिए से, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका अपना चैनल है, तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं आखिर में आपसे कुछ कहूंगा। एक वीडियो बहुत जल्दी और आने वाली है, उस वीडियो को भी आपको फुल देखना है, वाज पूरा करना है। तो आज 1 सितंबर हो गई है और चांद की 26 तारीख हो गई है। अब ये दो अहम पैगाम सुन लीजिए, उसके बाद में अपनी मुकम्मल बात पूरी करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। जाना मत, और आज का कलाम ना सुना तो कुछ ना सुना। आज का कलाम सुनते ही कहोगे सलमान भाई दिल की कलियां खिल गई, ईमान ताजा हो गया। वाकई मेरे अजीज पहले ये दो अहम वीडियो देख लीजिए। पहला पैगाम पीर साकिब सामी का और दूसरा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का। इंशाल्लाह ताला आधी अधूरी जानकारी लेकर मत जाना, जब प्ले किया ना वीडियो को तो मुकम्मल जानकारी लेकर के जाना। कुछ लोग आधी वीडियो देख करके ना उल्टी सीधी कमेंट करते हैं। चलिए भैया आपके अमाल आपके साथ, हमारे अमाल हमारे साथ, अल्लाह तो बेहतर जानता है ना कि हम क्या बताने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। नमाज का तर्जुमा याद कर लें जी, ये इतना अहम है। हम अल्लाह जल्ला वाला को राजी करना चाह रहे हैं। किसी दुनियादार, किसी बड़ी सेलिब्रिटी को, किसी बादशाह को खुश करने के लिए आप जाते हैं, किसी वजीर आजम को खुश करने के लिए आप जाते हैं, किसी मारूफ शख्सियत को खुश करने के लिए आप जाते हैं, तो आप उसके टाइटल्स याद करते हैं, उसका नाम याद करते हैं, उसका मकाम याद करते हैं, उसके अलकाबात याद करते हैं, इसका ये नाम है, इसका ये टाइटल है, इसका ये मकाम है, और फिर उसकी तारीफ में जुमले लिख के जाते हैं। आपके पास जुमले लिखे हुए हों या आपको अजबर हों, आपने जुबानी याद कर लिए जुमले कि मैं फुला बड़ी मुख्तदर शख्सियत को खुश करने के लिए जा रहा हूं, उसे राजी करने के लिए जा रहा हूं। आपको उससे कोई काम है, लेकिन वो भी जानता है आपने ये जुमले किसी ऐसी जुबान में याद किए, ऐसी जुबान में आपने उन जुमलों को अपने जहन में महफूज कर लिया जो जुबान आपको खुद भी नहीं आती जी। तो क्या वो बादशाह मुतासिर होगा? वो खुश होगा? वो बड़ी शख्सियत खुश होगी? वो जानता है कि ये रटे रटाए जुमले हैं, ये कह तो रहा है लेकिन इसे खुद नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूं जी। 40 साल हो गए, 50 साल बीत गए, दाढ़ियां सफेद हो गई, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु पढ़ रहे हैं। खल्लाके कायनात, परवरदिगार आलम, सारी दुनिया का खालिक, वो सारी दुनिया को बनाने वाला, वो बादशाहों का बादशाह, उससे बड़ी ताकत किसी की नहीं। दुनियादार को खुश करने के लिए जाएं तो उसके अलकाबात याद करें, किसी दूसरी जुबान में याद करके उसके सामने बयान करें, वो कभी खुश नहीं होगा अगर उसे पता है कि आपको भी नहीं पता कि आप उसके मुताल्लिक क्या कह रहे हैं। लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का मतलब क्या है, हमें पता ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है, हमें इल्म ही नहीं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु का मतलब क्या है। नमाज का मतलब तो यह है कि अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करें, लेकिन अल्लाह से बातें कर रहे हैं, खुद पता ही नहीं है कि कह क्या रहे हैं। अल्लाह, इसके लिए कितना मुश्किल है। एक हफ्ते में हमें मुकम्मल नमाज का तर्जुमा याद हो सकता है अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें। आज इस आस्ताना आलिया से ये पैगाम ले जाएं। अगर बरतानिया और अमेरिका के गोरे, अंग्रेज, गैर मुस्लिम मुसलमान होते हैं, एक हफ्ते में नमाज का तर्जुमा याद कर लेते हैं, और फिर हमारे पास आते हैं, हमें कहते हैं यार फुला पाकिस्तानी मुसलमान, फुला हिंदुस्तानी मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, जो पैदाइशी मुसलमान है, सारी जिंदगी नमाज पढ़ता रहा, और मैंने उससे नमाज का मतलब पूछा, उसे पता ही नहीं कि अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज कर रहा है। क्या ख्याल है आपका? कम से कम हमें इतना काम तो करना चाहिए ना कि आज हम इरादा करते हैं कि हम नमाज का तर्जुमा कम से कम सीख लेंगे, फिर देखें नमाज में कितना लुत्फ आएगा। ये पहला मरकजी पॉइंट है नमाज में तवज्जो हासिल करने के लिए कि जब आप नमाज पढ़ रहे होंगे तो जो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं ना, उस पर गौर करेंगे तो आपका दिल दुनिया के ख्यालात से पाक रहेगा।
बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब जब नमाज पढ़ रहे हैं ना और दिमाग फ्रेश रहेगा, एक अलग ही सुरूर आएगा नमाज पढ़ने में मेरे अजीजों। लेकिन यहाँ पर कहना चाहता हूँ, हकीकत है मुसलमानों की जो सामने आ रही है मेरे अजीजों, 5% शायद होंगे लोग ऐसे जिनको नमाज का तर्जुमा आता है मेरे अजीज, लेकिन 95% लोग ऐसे जिनको नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन तर्जुमा ही नहीं पता नहीं कि नमाज जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है मेरे अजीजों। तो कोशिश करें, हजरत ने बताया 1 हफ्ते के अंदर आप नमाज का तर्जुमा याद कर सकते हैं। अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क्या कह रहे हैं, प्लीज बस 2 मिनट की वीडियो और है इनकी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की, इसको सुन लीजिए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की भी रिहाई नहीं हुई है, बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या रहा मुफ्ती साहब का, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं मिली है मेरे अजीजों। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, नहीं गए, कोई खबर नहीं है, कोई खबर आएगी तभी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो प्लीज मुफ्ती साहब के इस पैगाम को सुन लीजिए कि नमाज से रिलेटेड क्या कहा है। जो आज लोग नमाज पढ़ते हैं ना 5 वक्त की, पहली सफ में जाके नमाज पढ़ रहे हैं, उनके लिए, जो खासकर पक्के सच्चे नमाजी हैं ना, उनके लिए बड़ा अहम पैगाम है ये, और आप सबके लिए भी है, ताकि आपके दिल में ऐसा कभी गुमान ना आए। प्लीज एक बार मुफ्ती साहब को सुनिए, आइए देखते हैं। एक बुजुर्ग थे जी, 30 साल तक उन्होंने पहली सफ में खड़े होकर नमाज अदा की। 30 साल तक एक भी नमाज उनकी तकबीर औला भी नहीं छूटी इमाम के पीछे। अल्लाह, तकबीर औला, इमाम जब पहली तकबीर बांध रहा है उस तकबीर में वो हाजिर रहते थे। जमात तो दूर की बात है, छूटना, पहली तकबीर कभी नहीं छूटी 30 साल तक। 30 साल के बाद एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो मगरिब में लेट हो गए, 1 रकात हो गई थी। ओहो, और 30 साल के बाद सफें भर गई थी, पीछे जगह मिली। वो आए और कहा, आज अगर मैं पीछे नमाज पढ़ूंगा सब घूम घूम के मुझे देखेंगे। अल्लाह, 30 साल से जो पाबंद था कहां गया, होता यही है सब। वो शर्मिंदगी के मारे कि लोग मुझे देखेंगे, क्या सोचेंगे, घर चले गए। घर जाकर मगरिब पढ़ ली। इशा में आने में फिर डर लगने लगा कि अब तो पूरी नमाज में ही नहीं गया था, लोग सोचेंगे। 30 साल के बाद पहली नमाज आपकी नहीं हुई है, कहां गए थे, कहां गए? इशा में भी नहीं आए। अल्लाह, इशा में भी नहीं आए। ध्यान से सुनो। उस जमाने में एक बड़े कामिल बुजुर्ग थे, उनको खबर की गई आज एक बड़ा हादसा हो गया हमारे शहर में। कहा क्या? कहा फला बुजुर्ग जो 30 साल से मस्जिद में तकबीर औला की भी पाबंदी करते थे, आज वो गायब है। अल्लाह, तो उस बुजुर्ग ने फरमाया चलो हम मिलते हैं। जाकर के मिले कि क्या है, तबीयत खराब हो गई, अलील हो गई, क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया मगरिब में, और फिर पीछे जगह मिल गई 5-6 सफों के पीछे। मैंने सोचा कि लोग बाद में क्या कहेंगे जी, लोग क्या कहेंगे कि इतने सालों की पाबंदी के बाद आज तुम्हारी पहली सफ भी नहीं हुई, पहली तकबीर भी नहीं हुई। उस बुजुर्ग ने कहा किससे? 30 साल की पाबंदी करने वाले से। कहा मियां जाओ पिछले 30 साल की पूरी नमाजें कज़ा कर लो, वापस दोबारा पढ़ लो, इरादा करो, इसलिए कि 30 साल जो तूने पाबंदी की नमाजों की, वो तो यही सोच करके कि लोग क्या कहेंगे। आज तेरे दिल में ये जो ख्याल आया कि लोग क्या कहेंगे मगरिब के पीछे हो जाने से, इसका मतलब है कि 30 सालों तक जो तूने पाबंदी की ये लोगों के लिए किया, अल्लाह के लिए नहीं। 30 साल तूने नमाज अदा की है, वो अल्लाह के लिए नहीं, लोगों के लिए की है कि लोग क्या कहेंगे। आज कुछ ऐसे हालात बने हुए, मैं सबको नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसके दिल में भी ये है कि मैं नमाज पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, पहली सफ में लगता हूँ, तकबीर पढ़ता हूँ, लोग मुझे देखते हैं कि ये बड़ा पाबंद है, तो लोगों के लिए नहीं मेरे अजीज, अल्लाह की रजा के लिए। अगर आप कभी भी नमाज से लेट हो जाए, बाद में पहुंचे, तो ये ना सोचे कि लोग मुझे देखेंगे, मैं तो हमेशा पहले आने वाला आदमी था, आज मैं लेट हो गया, लोग मुझे देखेंगे, भाई पता नहीं क्या हुआ, आज क्या हुआ। ये कुछ नहीं, लोगों की परवाह ना करें, आप परवाह करें अल्लाह और उसके रसूल की मेरे अजीज़ों की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज कायम करते रहो, बरकत हासिल करते रहो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना के रखो, गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करते रहो। कुछ लोग कहते हैं वीडियो बड़ी लंबी बनाते हो, भाई इस लंबी वीडियो के अंदर कोई बात मुझे ऐसी बता दो जो काम की ना हो। भले से कुछ मैं बातें करता हूँ, आपसे गुफ्तगू करता हूँ मैं, उसमें मेरी थोड़ी बहुत, उसमें हमारी थोड़ी बहुत वीडियो, उसमें हमारी थोड़ी बहुत बात लंबी हो जाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो बातें हम आपको बताते हैं वो काम की, क्या वो बेगर काम की होती है, हमें ये बताइए। तो चलिए, जो लोग ऐसी कमेंट करते हैं वो शायद नए नए लोग आते हैं जो कमेंट करते हैं, छोड़िए इस बात को। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो लोग रोजाना देखते हैं हमेशा समझते हैं कि सलमान भाई क्या क्या बताते हैं, फिर कलाम भी सुनाते हैं। चलिए, कलाम की बात आ गई तो कलाम पढ़ते हैं। आज का कलाम की 2 लाइन है,
शुरू का एक शेर सुनिए पहले, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अगर एक शेर सुनेंगे, अल्लाह ने चाहा तो पूरा कलाम सुन के जाएंगे, क्योंकि कलाम का एक एक शेर बड़ा कीमती है। आवाज़ को ना देखें, आप अशार को देखें कि क्या शायर ने लिखा है मेरे अजीज। अब फ्री उम्र की थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं, इंशाअल्लाह या तो कल या परसों में एक वीडियो और आएगी उलमा इकराम के साथ में, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जो जो लोगों ने जिसने हमारे भाई ने हमारी बहन ने हमें पर्ची लिख करके व्हाट्सएप पर भेजी है, और एक पर्ची के 45 रुपए भी भेजे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक पर्ची की काउंटिंग अल्हम्दुलिल्लाह हम कल से शुरू कर देंगे। और आप जो कह रहे हैं कि जवाब नहीं दे रहे व्हाट्सएप पर, जवाब इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि टोटल सारे जो मतलब लीड्स आई हैं, जितने भी आप में से सबने कमेंट मतलब टोटल जितने मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पर, अभी किसी का हमने खोल के नहीं देखा है। अब टोटल एक तरफ से शुरू करेंगे पर्ची बनानी, और सबकी जब पर्ची बन जाएंगी तब हम आपको जवाब देंगे, और नहीं भी देंगे जवाब तो कोई मसला नहीं है, हमें पर्ची बनानी है। क्योंकि तकरीबन 1500-1600 लोगों के मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप पर पड़े हैं, और बाकी दूसरे व्हाट्सएप पर अभी मैंने चेक नहीं किए हैं। तकरीबन मेरी नज़र में अभी 2000 पर्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी नज़र में अंदाज़ा बता रहा हूँ, बाकी जिस दिन हम बनाकर रख लेंगे पर्चियाँ मैं सब बता दूंगा कितनी पर्चियाँ अब तक बनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मेरे अजीज आप कलाम सुन के जाएं, और जो वीडियो आने वाली है उम्रे के ताल्लुक से, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पैसे कैसे करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं भाई फोटो कैसे भेजेंगे, अभी आप समझे ही नहीं हो। तो इंशाल्लाह कल या परसों जो वीडियो आएगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा कर रखें। यूट्यूब पे जो लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ जो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो भाई आप जो है यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें सलमान रजा ऑफिशियल को, और हमसे जुड़ जाएं, और उम्रे वाली स्कीम में अल्हम्दुलिल्लाह आप जुड़ने की कोशिश करें। हम चाहते हैं कि हर गरीब उम्रा कर सकेगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में। नियत यह है, अल्लाह दिलों के हालात को जानता है, बताना चाहता हूँ आपसे हमारी नियत यह है कि हर कोई गरीब उम्रा कर सके मेरे अजीजों। आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि वो लोग उम्रा कर सके जिन्होंने कभी ऐसा ख्याल ही ना करा हो, क्योंकि वो मालो ज़र को देखते हुए लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे उस शख्स को हम उम्रे पर भिजवाएं इंशाअल्लाह ताला, आप सबके ज़रिए से, चैनल के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब कलाम सुनिए और ईमान ताज़ा कर लीजिए। आइए कलाम शुरू करते हैं। हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते। हकीकत से दिल को बहलाया नहीं करते, जो याद मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। ज़बां पर शिकवा घबराया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। ये लम्हे जिंदगी में बार
حقیقت میں وہ زندگی میں، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. کہے مچل کے یا رسول اللہ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے. یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. ارے ناداں، ارے ناداں، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. کہیں مچل کے سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی، جو بن پانی کے تر رہتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. جو بن مانگے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. آخری شیخ کہے مچل کے یا رسول اللہ. ایک بار اور کہے سبحان اللہ. مقطع سنی کہ جھوٹ کی دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد. جو ان کی دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد.
کسی کے ہاتھ میں کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا